हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की ब्लेसिंग से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल विच इज़ वेनू डेली ब्लॉग। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक न्यू टॉपिक के साथ, जिसका नाम है जनरेशन गैप या कम्युनिकेशन गैप। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे, कुछ दिनों से एक केस बहुत सुर्खियों में था जिसका नाम है अर्चना तिवारी मिसिंग केस, जो चलती हुए ट्रेन से लड़की गायब हुई थी। उसी के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे और समझेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। एक लड़की कटनी की रहने वाली जिसका नाम अर्चना तिवारी था, वो पेशे से लॉयर थी। जबलपुर में कुछ दिनों तक प्रैक्टिस भी किया था उसने, लेकिन अभी वो इंदौर में शिफ्ट हुई थी और सिविल जज की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान बीच में घर से शादी का बहुत प्रेशर बन रहा था। कई सारे लड़के की फोटोज आए, वो कंटिन्यूअसली शादी को मना कर रही थी, शादी नहीं करनी, अभी शादी नहीं करनी, लेकिन घर वाले नहीं माने। कंटिन्यूअस फैमिली प्रेशर होने की वजह से उसने कुछ सोचा और रक्षाबंधन की छुट्टी लेकर हॉस्टल से घर आ रही थी। घर आने में बीच रास्ते से लड़की गायब। अब उसने जितना प्रैक्टिस किया था, जितना पढ़ा था, कानूनी दावपेच की समझ रखती थी वो, उसको ये भी पता था कि जीआरपी में मिसिंग कंप्लेंट पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता, और उसी को उसने सहारा बनाया और हर एक स्टेप उसने बहुत सोच समझ कर बहुत सेफली लिया। वो कोच से अपने दोस्त जिसका नाम सारांश है, उसने मिलके अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया और गायब हो गई। इस प्लानिंग में बहुत बारीकी का ध्यान रखा गया। किसी एक दोस्त ने उसका बताया कि इटारसी रेलवे स्टेशन पे सीसीटीवी कैमरे नहीं है। वो लड़की इटारसी रेलवे स्टेशन पे निकली। जिस कोच में उसका रिजर्वेशन था, उस कोच से नहीं, दूसरे डब्बे से निकली। उसका दोस्त बाय रोड उसको कार में ले गया था। कहीं पे भी टोल टैक्स ना पड़े, पुलिस नाका ना पड़े, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया। गाड़ी में ऑल टाइम लड़की लेटी रही। उसने अपने प्लान पूरी सक्सेसफुली, कोई चीज़ कहाँ गिराना कि मिसिंग रिपोर्ट हो जाए, ऐसा हो कि मतलब लड़की कहीं गिर गई है या है नहीं, गायब हो गई, ऐसा करके उसने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया और वो सक्सेसफुल रही, निकल गई। लड़के ने भी अपना फ़ोन इंदौर में ही स्विच ऑफ किया और दूसरे सिम लेके वो लोग बात करते रहे। केस पुलिस तक पहुंचा। पुलिस छानबीन करने लगी। करते 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 जब लड़की को पता चला कि ये केस बहुत ज़्यादा हाइप हो गया है सोशल मीडिया पे, तब उसको लगा कि हमें अब इंडिया छोड़ना चाहिए, तो नेपाल जाने की तैयारी में लग गई। काफ़ी सारे ऐसे जो लोग होते हैं या कोई अपराध करते हैं या कोई भी, तो उनको सबसे सेफ स्टेट लगता है वो नेपाल। तुरंत भागने की कोशिश करते हैं। हर केसेस में देखा जाता है कि नेपाल बॉर्डर से अपराधी पकड़ा है, नेपाल बॉर्डर से किडनैपर पकड़ा है। ये भी वही तैयारी की नेपाल जाने की। हालांकि पुलिस ने वहाँ से पकड़ लिया और लड़की के बयान लिए, और पुलिस ने भी जो ब्रीफ दिए हैं उससे यही साफ हो रहा है कि लड़की शादी अपने मर्जी से करना चाह रही थी और अभी तो नहीं करना चाह रही थी। अभी वो अपने करियर को स्टैब्लिश करना चाह रही थी, एक मुकाम पाना चाह रही थी, उसके बाद करना चाह रही थी। लेकिन फैमिली तुली हुई थी कि अभी शादी करनी है। अब आते हैं इस पे कि ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्या सोचा। कुछ और भी कर सकती थी। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे ऐसे जोड़े करते हैं जो आपस में शादी करना चाहते हैं, वो भाग जाते हैं, कर लेते हैं शादी। बहुत सारे लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अभी तो कानून की जानकार थी
इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहती थी। वो अपनी फैमिली को समझ रही थी, लेकिन फैमिली को भी उसको समझने की ज़रूरत थी। जहाँ उन लोगों को लगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको कंप्लीट कर लिया जाए, जिसको पूरा कर लिया जाए, उन्होंने उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं की कि आखिर ऐसे क्यों कह रही है, या अपनी मर्ज़ी से ही कह रही है तो ठीक है, उसमें सहमति दिखाते। गाइस, अभी के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि हर पेरेंट्स को लगता है ना कि शादी कर दी है, जिम्मेदारी कंप्लीट। नहीं, आप अगर सही मायनों में देखें तो जिम्मेदारी आप शायद जब तक हैं, जब तक आपकी सांसें चल रही है, तो एज ए पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन लास्ट तक है। आप शादी करके जिम्मेदारी मुक्त नहीं हो सकते। तो थोड़ा टाइम दीजिए और अपने बच्चे की पसंद को भी सहमति दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। यही है जनरेशन गैप, कि अभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा आज के ज़माने के हिसाब से रहे, वैसे काम करे, वैसे पढ़े लिखे, बड़े अफसर बने। हर माँ बाप की इच्छा होती है, ये बहुत अच्छी बात है कि हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा सबसे ऊंचा जाए, सबसे अच्छा काम करे, अच्छी पढ़ाई लिखाई करे, लेकिन उसमें बस ये एक चीज़ ना हो, वो शादी मेरी मर्जी से करे। और ये चीज़ जब, क्योंकि देखिए, जिस घर में जो बच्चा रहता है उसको पता रहता है कि उसको पेरेंट्स को क्या चीज़ अच्छी लगेगी, क्या चीज़, और एकदम कट्टरवादी थॉट कि अगर इसने ऐसा किया तो अंजाम तो यही होगा। अब बच्चा तो सुन रहा है, बच्चा देख भी रहा है, तो वो कई बार बच्चा, अब देखिए, ह्यूमन बीइंग है, फीलिंग है। आप पढ़ाई लिखाई की, अब आप जब कहीं जाते हो तो ओन जाते हो, आपकी ओन पर्सनालिटी जाती है, डेवलप भी होती है तो ओन होती है। ऐसा नहीं है कि एक दो उसमें से पॉइंट निकाल के आप बाहर रख दिए और बाकी लेकर गए, नहीं, आप ओन जाते हो, आपकी डेवलपमेंट भी ओन होती है। तो जब आप सोचते हो कि मैं अपने मर्जी से शादी करूँगा, जब वो पॉइंट आ जाता है तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है। और उस टाइम में बच्चे ऐसे कदम उठाते हैं क्योंकि उनको पता रहता है कि उनके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। उनके पेरेंट्स सुनना ही नहीं चाहते कि उनके बच्चे की कोई पसंद भी है। और यहाँ आती है जनरेशन गैप या कम्युनिकेशन गैप। आपको अपने बच्चे को ये भरोसा दिलाना होगा कि हाँ, तुम पढ़ो लिखो, अच्छा मुकाम हासिल करो, शादी भी अपनी मर्जी से करो, और आप उसको आशीर्वाद दीजिए, उसके सहमति को आप एक्सेप्ट कीजिए, प्रेफरेंस दीजिए, तब वो बच्चा आके कुछ बोलेगा आपसे। अब पहले ही होता है ना, फुल स्टॉप लगा देना कि एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अर्चना के साथ वही चीज़ें थी, इसीलिए उसने कोई और चीज़ें चुनने से पहले, कदम उठाने से पहले उसने पूरी प्लानिंग बनाई। उसको लगा होगा, प्रैक्टिस तो करती थी, वो चाहती थी, जैसे कि पुलिस के सेम वर्ड्स थे, कि वो ये नहीं चाहती थी अपने पेरेंट्स को हर्ट करना कि सुसाइड कर लिया या भाग गए या ये कर लिया। वो कतई नहीं चाहती थी कि पेरेंट्स हर्ट हो। इसलिए इसने प्लान बनाया कि गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखी जाएगी और जीआरपी उतने गहनता से छानबीन नहीं करती, हो जाएगा कि लड़की कहीं गुम हो गई, मर गई, कुछ भी हो गई, एक रिपोर्ट बन जाएगी और ये एक दूसरे जगह पे जाके नई आइडेंटिटी के साथ अपने जीवन की शुरुआत करेगी। ऐसा उसने सोचा था, लेकिन बीच में वो पकड़ी गई। तो एक तरीके से देखा जाए तो अर्चना ये जो कदम उठाई है, गलत या सही देखिए, उसके जगह पे अगर रह के देखिए तो उसने अपने हिसाब से सही किया, लेकिन अगर मैं इवेलुएट करूं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं था। आप फाइट करते अपने पेरेंट्स से, आप कुछ और करते। अभी जो आपके केस को देखने के लिए जितने बड़े बड़े लोग, ऑफिसर्स लगे थे और जिस तरीके से आपका केस खुल के आया, तो इससे ये होता है कि फिर हम तो ऐसे पुलिस को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, पुलिस ने छानबीन नहीं की, उनके कामों के ऊपर वैसे ही इतनी उंगलियां उठती हैं।
और जब पुलिस को ऐसे केसेस मिलेंगे जहाँ लोग खुद के ही प्लानिंग करके और गायब होंगे, 10 में से 1-2 ऐसे केसेस आते हैं, तो अगर ऐसे केसेस मिलेंगे तो ऑब्वियसली पुलिस फिर जो थोड़ा बहुत सीरियसनेस दिखाती है, शायद उसमें भी वो लापरवाह हो जाए। और कोई सीरियस केस हो जिसमें शायद पुलिस को बहुत तत्परता से काम करनी हो, तो उसको यही लगे कि खुद ही किया होगा और वो उतना तत्परता से काम ना करे और कोई मिसहैपनिंग हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये अर्चना का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्रिटिसाइज़ करने लायक है और करनी भी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई पुलिस काम करती है, कोई गलत काम करती है, तो हम सब उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो आज उनकी मेहनत ऐसा लग रहा है जैसे बेकार हो गया, तो अर्चना को भी क्रिटिसाइज़ करना बनता है कि आपके पास और भी बहुत लीगल अथॉरिटीज़ थी, आप कोर्ट मैरिज कर सकते थे, आप नहीं आते शादी के लिए। हाँ, एक पॉइंट मैंने भूल गई, अर्चना की शादी फिक्स कर दी गई थी किसी पटवारी के साथ, तब वो डेडलाइन आ गई थी उसके सामने, फाइट या फ्लाइट वाला, तो उसने ये रास्ता चुना था। तो इससे साफ होता है कि हाँ, फैमिली के प्रेशर बहुत थे शादी के लिए, और फैमिली की पसंद से शादी के लिए भी प्रेशर थे, जिसको अर्चना एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, उसने ये रास्ता चुना। तो यहाँ पे फैमिली और बच्चे दोनों की अंडरस्टैंडिंग की नीड है, दोनों एक दूसरे से बात करें, और बात तभी होगी जब फैमिली वो स्पेस देगी कि तुम बोलो, हाँ तुमने पढ़ाई लिखाई अच्छा की, तुम अच्छा नौकरी कर रहे हो, तुम अच्छे मुकाम पे हो, तुम्हारी पसंद अच्छी है, तो हम उसे वरीयता देंगे। अगर फैमिली ये नहीं करेगी तो ऐसे केसेस होते रहेंगे। बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे भाग के शादी कर लेते हैं। यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगी, कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता। अगर वो कोई कदम उठाता है तो बहुत मजबूरी में उठाता है। अगर कोई बच्चा सुसाइड करता है और वो लेटर लिखता है ना, वो कभी किसी चाचा काका मोहल्ले समाज के नाम लेटर नहीं लिखता। ऑलवेज माई फैमिली, माई मॉम एंड डैड, माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, इन्हीं के नाम लिखता है। वो कभी समाज के नाम लेटर नहीं लिखता। और समाज आप और हम से मिलकर ही बनता है। आप थोड़ा सा गट्स दिखाएंगे, समाज को कोई नहीं पड़ी है, समाज को बस बात करने के लिए 2 बातें चाहिए। आज आपके पास मिला, कल उनके पास मिला, कल उनके पास मिला। तो आप समाज के चक्कर में आप अपनी चीज़ों को ना बिगाड़ें, और अगर आप खड़े रहेंगे ना तो समाज कुछ नहीं करेगा। अब तो लोग कहते हैं कि बहुत ज़माना आगे बढ़ गया है, बहुत लोग अपनी मर्ज़ी से शादियाँ करते हैं। पहले से तो काफ़ी कुछ हो गया, लेकिन आज भी बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं जहाँ लोगों के सपने टूटते हैं, बच्चों के सपने टूटते हैं। वो हर जगह जीत जाते हैं लेकिन अपनी फैमिली में हार जाते हैं, और पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे मुझे हरा दिए या मुझे नीचा दिखा दिए, ये समाज मेरे बारे में क्या बोलेगा। सब कुछ नहीं है, बस आपका बच्चा आपके काम आएगा और आप अपने बच्चे के काम आएंगे। आप उनके साथ खड़े रह के देखिए, समाज कुछ नहीं करेगा। तो ये एक केस बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि ये बहुत हाइप हुआ है, बहुत हाइप हुआ है अलग लेवल पे, और हर कोई इस केस को फॉलो कर रहा था। तो जो थ्योरी आई है, अगर हम पुलिस के नज़रिए से देखें तो हाँ, अर्चना गलत की है, क्योंकि जिस तरीके से उसने खुद षड्यंत्र रचा। सीरियस केस में भी पुलिस इतना ही अगर कैजुअल होकर काम करे कि ये लोग खुद ही कर लेता है, तो वो एक मिसहैपनिंग की चीज़ें हो जाएंगी और वो एक बहुत ही बुरा हो जाएगा किसी के साथ। दूसरी चीज़, अगर अर्चना के नज़रिए से देखें तो उसके पास वो डेडलाइन थी, उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी, वो नहीं करना चाह रही थी। तो एक होता है ना कि जब थ्रेट आपके बिल्कुल पास होता है तो आप फ्लाइट या फाइट के मोड में आ जाते हैं, या तो आप लड़ते हैं या भाग जाते हैं। तो उसने शायद फ्लाइट सोचा, और उसका फ्लाइट करने का ये तरीका था कि हाँ, मतलब वो जीना तो चाहती थी, फैमिली को भी नहीं हर्ट करना चाहती थी, तो एक नई आइडेंटिटी के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी किसी और नेशन में जाके। वो इसका प्लान बनाया, और काफ़ी अच्छा प्लान बनाया था उसने। और फैमिली के नज़रिए से देखे तो
यही बोल सकते हैं कि फैमिली को लगा होगा कि हाँ, पढ़ाना लिखाना सब बेकार हो गया, सारा इसने इस पे यूज़ कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो मेहनत किया है अपने बच्चे के ऊपर वो दिखा, वो कहीं से भी वो आपको हर्ट करना नहीं चाहती थी। तो यही कम्युनिकेशन गैप है। हम यही बोलेंगे हर फैमिली से, हर बच्चे से कि आप कोशिश कीजिए अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, और पेरेंट्स अपने बच्चे के फैसले को वरीयता दे तो काफ़ी कुछ चीज़ें इजी हो सकती है और स्मूथ हो सकती है। आपके लिए भी बहुत, थोड़ा सा अगर थॉट में आप चेंज लाएंगे तो आपके लिए भी बहुत वरी नहीं करेगा वो चीज़, बहुत परेशान नहीं करेगा, और आपके बच्चे के लिए भी सही रहेगा। तो आप लोग बताइएगा कि क्या मेरा कहना गलत है। मैं तो यही थॉट रखती हूँ अभी के टाइम के हिसाब से, और देखते हैं फिर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अगर आप लोग मुझे, मेरे चैनल को पसंद करते हैं, मुझे सुनते हैं, अच्छा लगता है, तो मुझे अपना ढेर सारा प्यार दें। खुश रहें, खूब सारी खुशियाँ बांटें। अपनों का और अपने आसपास के जानवरों का ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय बाय।